जब बिटकॉइन $15,000 पे ट्रेड कर रहा था और आप ये समझ रहे थे कि जब बिटकॉइन 10,000 या 5,000 पे आएगा तब आप बाय करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। मार्केट में मार्केट मेकर्स किस तरह आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। ये स्क्रीन है मेरे सामने जिसमें मैं बताऊंगा कि मार्केट किस तरह ड्राइव हो रही है। जब आपको $15,000 पे या $16,000 पे बिटकॉइन परचेज करने का मौका मिल रहा था, लेकिन आपने खोया, और जब 23,000 या 24,000 पे आ रहा है तो आप उसको बाय करने की कर रहे हैं। तो ये होता है एक फोमो, और इस तरह ही मार्केट साइकिल काम करती है, और इस तरह ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या वेल्स होते हैं वो आपको ड्राइव कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो हम इस वीडियो में आपकी जो प्रीवियस मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको एनालिसिस करेंगे। अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं, जब बिटकॉइन $15,000 या $16,000 पे था तो उस टाइम पे लोग समझ रहे थे कि बिटकॉइन बर्बाद होने वाला है, मतलब सब समझ रहे थे कि अब क्रिप्टो गया। तो लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग की और शॉर्ट पे पैसा लगाया कि बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे जाएंगी अब। और जितना ज़्यादा शॉर्ट के लिक्विडेशन इस जनवरी में हुई है उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं हुई। 2.6 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है इस पूरे महीने के अंदर। जो आप ग्राफ देख रहे हैं जनवरी 1 से लेके जनवरी 31, सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई 14 जनवरी जब बिटकॉइन $21,000 क्रॉस कर गया था। तो सबसे ज्यादा लिक्विडेशन हुई, तकरीबन 500 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। तो ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि किस तरह जो डिटेलर आप लोग हम लोग जिस तरह ट्रेड करते हैं ना, जो सोच समझते हैं कि मार्केट अब जाने वाली है, तो इस तरह कभी भी ट्रेड नहीं होती है। इसकी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पहले भी इस तरह ही हुआ था जिस तरह अभी हुआ है। ये मार्केट में आया था मैं, जिस तरह जब लूना का क्रैश हुआ था इस यहाँ पे, और वैसे ही एक अच्छी रैली आई, मतलब अप ट्रेंड रैली आई, तकरीबन 45% यहाँ से ऊपर उठा। तो तकरीबन अच्छी 8 वीक्स की बियर रैली आई, और लोग उस टाइम पे भी समझ रहे थे कि बिटकॉइन बर्बाद हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन वहां से फिर उठा वो। देन उसके बाद लोगों ने यहाँ $25,000 पे एंटर करने की कोशिश की, और फिर लोगों को सही वाली मार पड़ी यहाँ पे। जिन लोगों ने लॉन्ग किया था वो सही वाली मार पड़ी, फिर वो नीचे चला गया। अब जब FTX का क्रैश हुआ उसके बाद जब मार्केट 16 या 15,000 के दरमियान में मार्केट आके रुकी, उस टाइम पे लोग बहुत बेरिश हो गए और कहने लगे नहीं अब मार्केट चली गई। और फिर आपको मार्केट ने एक अच्छी खासी मार पड़ी, आपको जो शॉर्ट लिक्विडेशन हुई ना, अच्छी खासी मार पड़ी आपको। और इस तरह एक लिक्विडेशन होने के बाद 50% बिटकॉइन अब अप हो गया। ये भी एक बेयर रैली है। तो इस तरह मार्केट में जब बेयर मार्केट रहती है ना, तो बेयर रैलीज वो इस तरह लोगों को लिक्विडेशन करती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं वो किस तरह ट्रेड करते हैं। ये एक वेल्स का अकाउंट है। वेल्स से मुराद जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिसने तकरीबन, जब हम लोग दिसंबर में समझ रहे थे कि बिटकॉइन का जो प्राइसेस हैं वो डाउन होने वाली है, मतलब जाने वाला, तब और बात बर्बाद होने वाला, उस टाइम पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वेल्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं। तो ये ट्रेड 13 दिसंबर की ट्रेड होने, और उसने लॉन्ग किया था, और देख लें वो तकरीबन $11,54,000 को कमा चुका, तकरीबन पाकिस्तानी 34 करोड़ रुपए को कमा चुका है एक महीने के अंदर। इतनी बड़ी ट्रेड की इसने। इस तरह बियर जो वेल्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो इस तरह ड्राइव करते हैं मार्केट में। हम शॉर्ट कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग कर रहे होते हैं। हम सेल कर रहे होते हैं, वो बाय कर रहे होते हैं। तो इस तरह मार्केट में वो काम कर रहे होते हैं। और अगर मैं दिखाऊं ग्रीड एंड फियर इंडेक्स के लोगों की मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या है, अब जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, अब बिटकॉइन 24 या 30,000 पे जा रहा है, ये ट्रेड कर रहा है अभी, तो हम ग्रीड हो गए, हमें लालच आ गई कि हम अब परचेज करें उसको। लेकिन अब ये जिन लोगों ने 15,000 या 16,000 पे बाई किया था, उनके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ मार्केट से निकलने का, अपने प्रॉफिट को बुक करने का। लेकिन हम अब इंटर हो रहे हैं, तो हम ये गलत कर रहे हैं अभी। ये आपको ट्रेड करने के मैं आपको 3 असूल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मार्केट में जाएं कि करें कि क्या हो रहा है। सेकंड पे ये देखें कि क्यों हो रहा है। थर्ड पे ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस मार्केट में जब मैं बताऊं कि क्या हो रहा है, इस मार्केट में ये हो रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में थी, और यहां जाके इसने एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, फिर डाउन ट्रेंड में चले गए। अब यहां जाके लगता है कि फिर से ये अप ट्रेंड स्टार्ट करेगी, लेकिन कब तक ये नहीं पता हमें। और अगर ये बात करें क्यों हो रहा है इस तरह, क्यों ये मार्केट में ग्रीन ग्रीन कैंडल्स हमें दिखने को मिली, इसके पीछे रीजन है फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व ने अच्छे डिसीजन लिए इन्फ्लेशन के बारे में। जो यूएस की इन्फ्लेशन 9.1 पे चली गई थी, उसको अब 6.4% पे लिया, और उनका इरादा है कि 2% पे हम इस इन्फ्लेशन को लॉक कर देंगे।
तो ये अच्छी न्यूज़ है पॉजिटिव, जो मार्केट को ड्राइव कर रही है ग्रीन्स के अंदर। सो हम अब क्या कर सकते हैं इस मार्केट में? हम इस मार्केट में जस्ट अभी देख सकते हैं, अगर जो मार्केट, अगर अपनी बात बताऊं, जिस तरह मैंने बताया था लोगों को कि बिटकॉइन का बॉटम आ गया है, इसके बारे में मैंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था। अगर मैं इस आर्टिकल को खोल के आपको दिखा सकूं, कि इस आर्टिकल में मैंने बाकायदा लिखा है कि हम अब बॉटम के बहुत करीब हैं और बिटकॉइन का बॉटम आने लगे। देखे ना, बिटकॉइन बॉटम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो उस टाइम पे हम लोगों ने एंट्री की थी जब 15,000, जब सब लोग मार्केट में सोच रहे थे कि अब जाने वाला है, स्ट्रीट पे खून था, मतलब रेड था पूरी मार्केट के अंदर, तो एंटर हुए। तो अब प्रॉफिट बुक करने की बारी है। सो इस तरह मार्केट को देखा जाता है। सो इस तरह की डिटेल स्ट्रक्चर वीडियोस में आगे भी बनाता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।